और जो बच्चे डर रहे हैं प्यारे दोस्त, बिल्कुल मत डरिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा जो पेपर में आप डरें, ठीक है। तो आप सब प्यारे बच्चों को, आपके मित्र दोस्त जो भी होंगे वो आपको बता भी देते होंगे, ठीक है। हमको तो नहीं बताते, लेकिन आपको जरूर बता रहे होंगे, ठीक है। कि आपका लेवल कैसा आ रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल लेवल है बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल साधारण आ रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ध्यान रखिएगा, देखो आप डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा पेपर में, हिंदी में तो कुछ आ नहीं रहा है, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल साधारण पेपर है, बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा जो आपको फंसाएगा। एक आध कोई क्वेश्चन फंस गया किसी शिफ्ट में तो बात अलग है, लेकिन दोस्त कुछ भी नहीं आ रहा ऐसा नया, ठीक है। जो क्वेश्चन मुझे आज पता लगे, देख लीजिए आप कैसे कैसे क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है मेरे बच्चे। देखो पहला क्वेश्चन था बेटा, ए विचल का पर्यायवाची, सॉरी विलोम नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए? हाँ, ए विचल का पर्यायवाची सॉरी विलोम नहीं है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो बेटा ए विचल का पर्यायवाची विचल भी होता है, डावाडोल भी होता है, ठीक है, ढुलमुल भी होता है, लेकिन आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त डी, ठीक है डी। तो डी आंसर है विनीत, ठीक है मेरे बच्चे। बाकी ये पूछा गया था कि ए विचल का पर्यायवाची, तो वहां पर आंसर आपका विचल था, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कैसा क्वेश्चन आया है, हाथी का पर्यायवाची नहीं है, बताइए बेटा कौन सा नहीं है आपके सामने। सब लोग बताएंगे हाथी का पर्यायवाची, सबको पता है बेटा, द्विज होता है, दंती होता है, हस्ती होता है, हाथी होता है, कुंजर होता है ना, बिल्कुल कुंभी होता है। लेकिन मेरे दोस्त एक आंसर है इसमें जो हाथी का पर्यायवाची नहीं है प्यारे दोस्त, वह किसका पर्यायवाची होता है? हस्त का पर्यायवाची है ना, हस्त का, कर्क, ठीक है बेटा। तो आपको याद होगा, जिसे आप लोग हाथ भी कहते हैं, हाथ, ठीक है। तो बताओ दोस्तों, हाथी का पर्यायवाची आपने सबने पढ़ा है, कोई भी ऐसा गलत करके आएगा? नहीं करेगा ना, बिल्कुल नहीं करोगे दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज ही बच्चों ने जो बताए हैं, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर आया दोस्तों 3, अमृत का पर्यायवाची। कल वाली जो 4th शिफ्ट थी बेटा, है ना, कल जो चौथी शिफ्ट थी उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। और मेरे बच्चे ये आज की सुबह वाली पहली शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो बताओ दोस्तों क्या इसमें नया पूछा गया है? कुछ भी तो नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अमृत का पर्यायवाची आपने खूब पढ़ा है, अच्छे से, खूब अच्छे से पढ़ा है दोस्तों, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, सुधा भी होता है, शोम भी होता है, पीयूष भी होता है ना बच्चे, अमी भी होता है, अमीय भी होता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा है ना, सभी पढ़े हैं। लेकिन मेरे बच्चे क्षीर नहीं होता, क्षीर किसका पर्यायवाची होता है? दुग्ध का पर्यायवाची होता है, दुग्ध का होता है, नहीं होता है, दूध का पर्यायवाची होता है क्षीर, जबकि इसका नहीं होता, ठीक है बिल्कुल। तो याद रखिए आप लोग, ठीक है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। तो बताओ यार, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये कल का क्वेश्चन था बेटा, कल वाली शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है, कि योग का विलोम है, बताइए कौन सा होता है योग का विलोम? भाई आपको पता है योगी कौन होते हैं? जो जीवन की हर मोह माया से दूर रहते हैं, किसी चीज का भोग नहीं करते, किसी चीज का वियोग नहीं करते, हर चीज से अलग रहते हैं, वो योगी होते हैं। और बच्चे योग का विलोम आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है? आंसर नंबर बी होगा आपका, बिल्कुल राइट, वियोग या भोग, ठीक है। दोनों ही बच्चे किस होते हैं? विलोम होते हैं, उल्टे होते हैं। तो आपको अच्छे से पता है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल भी कोई भी बच्चा ये नहीं बता रहा। कल एक प्यारे बच्चे से बात हुई, वो कहता था भैया मैं विश्वास ही नहीं करता था कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो पेपर में मिलेगा, लेकिन मैं उस शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन आपको दिखा सकता हूं। 10 के 10 क्वेश्चन बिल्कुल एक ही प्रैक्टिस सेट से थे, और बच्चे ने वो प्रैक्टिस सेट भी भेजा है, वो प्रैक्टिस सेट मैं आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है बिल्कुल दिखाऊंगा आपकी क्लास में भी, जिससे आपको भी बच्चों ये जो मन में विडंबना बनी होती है कि यार पढ़ तो रहे हैं, पता नहीं आएगा नहीं आएगा क्या होगा, ठीक है मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे अब यही कहता हूं मेरे छोटे बहन भाई, आप सब लोग बिल्कुल भी घबराना मत पेपर में, बस ठीक है। भले ही एक क्वेश्चन कम कर देना, लेकिन घबराना मत, उसका सीधा सा लॉजिक है, जब घबराओगे नहीं तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे करके आओगे, बस आप लोग, ठीक है। तो प्यारे दोस्त याद करिएगा, केसरी भी, केसरी सबको पता है, शेर का पर्यायवाची होता है मिरगराज कहते हैं उसको, केहरी भी बोला जाता है, शेर भी बोला जाता है, व्याघ्र भी बोला जाता है, बोलते नहीं बोलते आप लोग? शार्दुल भी कहते हो, सब लोग अच्छे से जानते हो। वन का राजा होता है, वनराज होता है, तो आप अच्छे से जानते हैं मेरे बच्चे। ए आंसर बिल्कुल राइट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्त एसएससी ने, ठीक है बिल्कुल। अब भाई डिक्टो बिल्कुल मुझे एक तो सारे विकल्प तो मिलते नहीं है, भाई ये बता देता है बच्चा कि भैया केसरी का पर्यायवाची पूछा गया था, केहरी का पर्यायवाची पूछा गया था, है ना, ऐसे ही तो बताता है। आंसर तो उसे सारे रटे नहीं होते, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो पेपर हॉल में थोड़ा तनाव तो होता ही है, ठीक है बिल्कुल। तो पर्यायवाची है, ठीक है भाई, याद रहेगा आपको। वीणा पाणी है, वीणापति है, भारती है ना बेटा, भारती है, वाणी है, बिल्कुल, वाग्देवी है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6, ये बच्चे कारक चिन्ह का क्वेश्चन आया है, कारक चिन्ह का, ठीक है। हाँ बेटा क्या कह रहा है? अत्यधिक। मेरे बच्चे बता, अत्यधिक में कौन सी वर्तनी? आप बिल्कुल सही करके आएंगे आप लोग, ठीक है, अत्यधिक, कोई भी गलत नहीं करेगा। के लिए में कौन सा कारक है बताइए बेटा? के लिए, हाँ कारक पूछा जाता है बच्चे, आपको पता है कारक मैंने आपको बताया है, जब कोई चीज दो अलग हो रही हो बेटा वहां अपादान बताना, और जिससे कोई साधन के माध्यम से कोई कार्य किया जा रहा हो वहां बेटा करण बताना, ठीक है। कर्ता को, कर्ता ने, करण को, जिस काम को आप कर रहे हैं उसके साथ को आएगा, और जिसके लिए आप कोई चीज लेकर आए हैं जो के लिए होगा, वो मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है? वो होता है संप्रदान। जैसे मैंने लिखा, राम सीता के लिए साड़ी लाया, ठीक है बच्चे। तो यहां पर के लिए आया ना, राम किसके लिए लाया? राम सीता के लिए साड़ी लाया। और एक बात और याद रखना, यदि वाक्य में आपको कारक पहचानना होता है, ठीक है, कारक कौन सा है, ठीक है दोस्त। तो कारक के लिए मैं आपको बताऊंगा, कारक जो होता है बेटा, कारक जो होता है जैसे के लिए लग रहा है, तो इससे पीछे वाला जो भी आपको दिखेगा वह इसका कारक होगा, और ये इसका कारक चिन्ह है, इसका परसर्ग है, ठीक है ना। तो दोस्तों याद, डरना मत बिल्कुल। दिव्या ठाकुर डरना किस लिए बच्ची? बिल्कुल मत डरिएगा, बिल्कुल मत डरिएगा। 7 फरवरी है पेपर, ज्योति गुप्ता बेटा बहुत अच्छा पेपर जाएगा, परेशान ना हो बच्ची, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये आपका संप्रदान कारक हो गया, सी आंसर। अपादान होता तो से होता, इसका मतलब आपको मैंने बताया है अलगाव होता है बच्चे, ठीक है, जो कभी अलग करता है दो चीजों को, ठीक है बच्चों। कर्म होता है तो को होता है, इसके भी प्यारे बच्चे से विभक्ति होती है या फिर के द्वारा मिलती है।
राम ने कलम के द्वारा पत्र लिखा, राम ने चाकू से फल काटा, तो बच्चे उसका प्रयोग करके किया, करण कारक हुआ, ठीक है ना। ध्यान रखना, पेपर ऐसा नहीं है बच्चे समीर कि पेपर आपका टफ हो जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा कुछ भी। लेवल वही है जब अब तक 20 बंदे, मान लीजिए 10 तारीख से पेपर चल रहा है, अब तक कुछ नहीं बदलाव आया, तो आगे क्या आएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल बहुत अच्छे से आंसर देना, ठीक है बेटा। लज्जा का जो हमारा वो होता है, लज्जा का जो नाम धातु क्रिया बनती है वो लजालू बनती है, ठीक है, याद रखो। तो सी आंसर आपका बिल्कुल राइट है। ऊंची दुकान फीका पकवान, बेटा कल पूछा गया मुहावरा था, एसएससी जीडी 4th शिफ्ट में, लास्ट वाली शिफ्ट में पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, आपको अच्छे से पता है मुहावरा, बताइए कौन सा अर्थ है इस मुहावरे का। ऊंची दुकान फीका पकवान, मान लीजिए आप कहीं जाते हैं तो आप देखते हैं बड़े कोई दुकान सजी धजी है और उसके अंदर जब आप गए तो एक भी चीज अच्छी नहीं है, सारी चीजें बेकार हैं, तो प्यारे दोस्त बिल्कुल क्या है भैया, उसकी कहावत सीधी होगी ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। सर आज एक टेस्ट डलवा दो ऐप में। अच्छा भाई सौरभ, बिल्कुल भाई। अनिश्चित परिणाम नहीं बच्चों, किसी लाभ की आशा नहीं होना या वास्तविकता से अधिक दिखना, सबका आंसर क्या आएगा। उससे कहना ज्यादा जो हमें सोच बैठते हैं तो वह सीधा आंसर होता है कि भैया ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है, वास्तविकता से अधिक दिखावा होना, सीधी सी बात आपको सही लगानी, ठीक है। एक भी ऐसा मुहावरा नहीं आया है जो आप कहीं फंसेंगे, ठीक है। उसका मान लीजिए कोई मुहावरा अलग भी आया है तो ध्यान रखना प्यारे बच्चे। हरियाली बेटा क्या होगा, हरियाली भाववाचक संज्ञा होगी मेरे बच्चे। देखो जैसे तुमने कहा हरा, हरा तो रंग है, ठीक है, रंग से आप पता लग रहा है हरा है, लेकिन इसका आप हरियाली कर रहे हैं, इसको हरियाली, ठीक है मेरे बच्चे। तो हरियाली आप इसमें भाव भी तो फील हो रहा है यार, कैसी हरियाली आई हुई है ना, कैसी हरियाली फैली हुई है, एकदम आंख एकदम खुश हो गई है देख करके, ठीक है। तो आपने अच्छे से पढ़ा है ना, तो सब लोग बताइएगा। आकाशवाणी शुद्ध वर्तनी आया था बच्चे आपके लिए, कल वाले पेपर में पूछा गया था ये सब, तो बताइए आकाशवाणी आप अच्छे से जानते हैं भाई। आकाश, ठीक है, आकाश किसी के भाई का नाम होगा, किसी के चाचा का नाम होगा ना, तो आकाश और उसके पीछे लगा दीजिए वाणी, तो भैया सीधा सा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट। तो बताइए कोई गलती है, ठीक है। कल एक क्वेश्चन और आया था सेकंड शिफ्ट में, एक बच्चे ने बताया था मुझे, मैं आपको नहीं बता पाया था, ठीक है। सुनील आज 4th शिफ्ट में बहुत बढ़िया जाएगा। परसर्ग क्या होता है बेटा, परसर्ग यही होते हैं जो कारक के चिन्ह होते हैं, ठीक है, ये चिन्ह को परसर्ग बोला जाता है, कारक चिन्ह जो होते हैं, के लिए, का, की, केरा, ठीक है, के लिए, से, ये सब परसर्ग होते हैं, ठीक है, ध्यान रखो। तो मेरे बच्चे आपका आंसर बी बिल्कुल राइट है। कल एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको नहीं बताया था, मुझे याद आ गया अब। उसने लिखा था घी, घी, घी को मतलब कि घी को एक शब्द था, घी को वो ऐसा क्रिया प्रयोग कर रहा था जो क्रिया घी के साथ नहीं होती। घी तो बच्चे क्या है, द्रववाचक चीज है, लिक्विड होता है नहीं होता है, होता है ना प्यारे बच्चे। उसने कुछ ऐसा शब्द प्रयोग किया था क्रिया जो किसी ठोस चीज के लिए प्रयोग की जाती है, जबकि घी तो ठोस नहीं है, घी तो द्रव है, ठीक है, मानेंगे ना। तो दोस्तों घी घिसा जाए या घी को धोया जाए, इस तरह से कोई क्रिया प्रयोग की थी, तो आप अच्छे से ध्यान रखें। दोस्त आंसर नंबर आपका बी यहाँ पर राइट होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो व्यवहारिक क्वेश्चन आपके होते हैं, ये आज ही का क्वेश्चन है बेटा। इसमें आया था मेघदूतम कालिदास की रचना है, वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए शुद्ध वर्तनी बताओ, ऐसे करके लंबा क्वेश्चन करके पूछ रहा है बस। वो एक वर्तनी पूछेगा, क्वेश्चन की जो भाषा है वो बड़ी कर देता है बस, है ना, बिल्कुल। तो प्यारे दोस्तों ये क्या कहेंगे, मेघदूत कालिदास की रचना है, ठीक है, मेघदूतम कालिदास की रचना है, वाक्य में रेखांकित जो शब्द है इसकी शुद्ध वर्तनी बतानी है। मैंने आपको बताया है कालिदास, कालिदास में हमें बेटा याद मात्रा छोटी वाली लगानी होती है ले के ऊपर, ठीक है, कालिदास। एक मेरा बच्चा सन्यासी पूछ रहा है, सन्यासी, ठीक, सन्यासी, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे से आंसर देकर आना, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, प्राचीन का विलोम बेटा क्या होगा, प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होगा, ठीक है, अर्वाचीन माले नया, ठीक है दोस्त, याद रखना। तो मेरे बच्चे आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे सी आपका बिल्कुल राइट, कालिदास, ठीक है ना। ये वर्तनी आज ही के क्वेश्चन में आई है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, उसके बेटों में युद्ध हुई। बेटा ये रेखांकित जो शब्द है हमारा युद्ध, रेखांकित विकल्प के लिए उचित शब्द पूछा था कि क्रिया तो सही प्रयोग करी है उसने, लेकिन उसने युद्ध हुआ तो सही होता, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, युद्ध हुई। युद्ध तो बेटा होता है ना कि हुई, तो यहां पर कहना चाहिए उसके बेटों में लड़ाई हुई, उसके बेटों में लड़ाई हुई, संग्राम हुआ, युद्ध हुआ, द्वंद्व हुआ। तो बच्चे आपको क्या कहना चाहिए, उसके बेटों में लड़ाई हुई, है ना, तब हमारा वाक्य